ये अलजेब्रा चैप्टर है। देखो अलजेब्रा समझो। पहला नंबर क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y माइनस 7z फ्रॉम द सम ऑफ दैट नंबर्स। दोनों को सम करके इसमें से इसको जो है इसमें से इस दोनों का सम को माइनस कर लो के बन जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो बच्चा, अगर यदि तुमसे रिमाइंडर पूछ रहा है ना तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लेकिन ऐसे मत बनाना तुम, ठीक है ना। वहाँ पर टिक करना होता है ना। इसको इस x माइनस 2 के बराबर तुम जीरो मान लोगे, x माइनस 2 बराबर जीरो मान लोगे। x बराबर क्या आ जाएगा 2। देखो x है ना, x बराबर 2 आ गया। ये x बराबर 2 जो है ना, जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पुट कर दोगे इसमें पुट कर दोगे x बराबर 2। तो बताओ बच्चा, x का 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस गुना 2 प्लस 3, बोलो पाँचों को कितना हो जाएगा 20, 4 दूना 8 प्लस 3, 20 3 कितना हो गया 23, 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 कितना 15। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा रिमाइंडर है। ये वाला मत करने चल जाना, ये सब पता है, ये सब करना ही नहीं है, नहीं तुम्हारा टाइम नहीं मिलेगा। जब भी तुमको रिमाइंडर पूछे हैं, जिससे डिवाइड करना उसके बराबर जीरो मानोगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे जो भी दिया हो x t r p, है ना, और उसको पुट कर दोगे जिसमें डिवाइड करना है ना, डिविडेंड में। चलो दूसरा क्वेश्चन बच्चा समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, फाइंड x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 4 है। ये सिखाया हुआ क्वेश्चन है। देखो कुछ मत करो, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a कितना है x है, b कितना है 1/x है, 3 का स्क्वायर होता है 9, x से x कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस 2 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, है ना। पावर कितने तक जाना है 4 तक जाना है, कितने तक 4 तक। तो हम इसके इधर भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये a है बच्चा, ये b है, बराबर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। चलो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स तो पावर 4, 1/x तो पावर 4। देखो ना ये दो, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, है ना। स्क्वायर पर स्क्वायर होगा ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 4 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 121। तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 121 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 119। देखो सब बेसिक से मैं बता रहा हूँ, समझा। तुम्हारा ये आंसर है, देखो आंसर है 119, देखो 119 है। नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 4 नंबर गिवन लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 है। पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऐसा फार्मूला पढ़े हैं नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो ऐसा फार्मूला हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ भी शायद नहीं है ही नहीं। चलो तो मैं इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। देखो c बराबर तुम मान लो अपना मन से 0, सभी में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये a प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा। इस c के जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c के जगह तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। यही तुमसे पूछा जा रहा था। बच्चा ये नहीं निकाल लेंगे, इसके दोनों साइड होल क्यूब कर देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, इधर 5 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी बराबर 5 का क्यूब कितना होता है 125। तुमसे यही ना पूछा है बच्चा, ये तो पता ही है, यहाँ पुट कर देंगे, ये तो पता ही है, यहाँ पुट कर देंगे। चलो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी कितना है 10, ए प्लस बी कितना है 5,
125, बोलो 5 × 15 150 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ये चीज़ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 125 में से माइनस हो जाएगा, 5 × 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -25। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो है आंसर कौन सा था, हाँ ये है, ए नंबर है। देखो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला तुमको अभी पढ़ना नहीं है, क्लास 9th में पढ़ना है, तो इसको फार्मूला पर हम बना लिए। अपना मन से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सी मान लेना 0, तो अपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में आ जाएगा, तुम इस पर बना ही लोगे। हो क्या है 5 नंबर क्या है, यदि बोला जा रहा है इफ a/b प्लस b/a दिया हुआ 2 है तो फाइंड करना है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फाइंड करना है। तो बच्चा यहाँ से हम निकाल नहीं लेंगे, देखो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, इसको एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। चलो यहाँ से हम x मान लें, यहाँ से x मान लें, चाहते नहीं भी मानोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, x मत मानो। देखो यहाँ से तुम निकाल सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है 2, है ना, ए बी कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो देखो बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 0 आ गया तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 0, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, किसी का भी 0 आएगा, a माइनस बी का होल इसका भी वैल्यू 0 आएगा। यदि 0 आ गया तो बच्चा 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, है ऑप्शन में 0 है ना 0। देखो 5 का है 0, सी नंबर। देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 6 नंबर, 3√3x³ - 8 ये दिया है, पूछ रहा है क्या होगा इसका। तो देखो बच्चा इस चीज़ों को हम नहीं लिख सकते हैं √3x का होल क्यूब, इधर 2 का होल क्यूब है, ये क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि √3x - √2 है, सॉरी √3x - 2 है ना, इसका होल क्यूब ले सकते हैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा हैं बताओ, √3x का होल एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी कितना है, ए √3x से बी कितना है 2 है, 3ab ब्रैकेट √3x - 2। बच्चा हमसे पूछा क्या, यही ना पूछा है, तो ये तो निकाल ही सकते हैं, ये चीज़ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा हैं। चलो इस चीज़ को हम इधर लिख लेते हैं, मैं तुमको समझाता हूँ, चलो मैं समझा देता हूँ बढ़िया से। इसको मान लो √3x का होल क्यूब है -2 का क्यूब है -3 √3x टू √3x - 2 बराबर √3x - 2 का होल क्यूब है। ऐसे इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो बच्चा ये नहीं निकाल लूँगा, ये चीज़ को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, √3x का होल क्यूब -2 का क्यूब, ये चीज़ इधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3x - 2 का होल क्यूब, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 √3x 2 है √3x - 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका क्यूब क्या होता है 3 √3x³ हो जाएगा, इसका 2 का क्यूब 8 हो गया। देखो यही ना पूछ रहा है चीज़, देखो जो हमारा निकल चुका है बच्चा। देखो √3x - 2 ये सभी में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से नहीं कॉमन ले लेंगे, √3x - 2 है, इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट दे देंगे, √3x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा, 3 में से एक पावर घटा लिया तो 2 ही ना बचेगा, प्लस 3 √3x × 2, ये तो कॉमन हो गया ना, फर्दर गुना कर दो इसको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो उतना टाइम नहीं लगेगा बच्चा। देखो
√3x - 2 का होल स्क्वायर। बोलो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 √3x हो जाएगा ना। देखो आंसर है, आंसर तो हमको कहीं दूर दूर तक नहीं मैच कर रहा है। हाँ ये है, लेकिन कहीं कहीं मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल में इसको तोड़ दिया है बच्चा, इसको तोड़ दिया, तो इसको हम लोग भी तोड़ देते हैं तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा a² 3x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 a कितना है √3x, b कितना है 2 है ना, +6 √3x ये हो जाएगा। देखो बनाना सिखाते, इसको एक लाइन में भी करना हम तुमको सिखाएगा, लेकिन उतना तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं किया है। हमको मेथड से ही चलना है। 3x² बताओ क्या हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 तो बच्चा ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 दूना सॉरी 2 दूनी 4 होता है, मैं तो पागल है, प्लस 2 दूनी 4 √3x +6 √3x हो जाएगा। चलो फर्दर √3x - 2 क्या हो जाएगा बताओ 3x²। बोलो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2 ना बचेगा 2 √3x + 4 ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो है 3x² + 2 √3x + 4 एक ही ऑप्शन है जो तुम्हारा है सेटिस्फाइज कर रहा ये है ना, ये तुम्हारा ए आंसर है ना। देख लो है। देखो इतना लंबा नहीं कर सकते हो तुम, और शॉर्ट भी कर सकते हो तुम। इस पर एक क्या करो, उस पर मैं थोड़ा सा मेहनत कर देता हूँ। देखो बच्चा a - b का होल क्यूब क्या होता है बच्चा, a क्यूब -b क्यूब, सॉरी इसको उल्टा लिखते हैं, a - b का होल क्यूब लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चा a³ - b³ -3ab ब्रैकेट a - b हो जाएगा। तुमको ये निकालना है फार्मूला, तो क्या करोगे a³ - b³ लिख सकते हैं बराबर a - b का होल क्यूब। ये चीज़ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3ab ब्रैकेट a - b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। मान लो तुम यहाँ से ए बी दोनों साइड से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर +3ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a - b बराबर क्या हो जाएगा, मैं प्रूफ करके समझा रहा हूँ, a² + b² माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा +3ab हो जाएगा। हैं तो a - b बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा +ab हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया क्या चीज़ a³ - b³ का फार्मूला हो गया a - b ब्रैकेट a² + b² + ab। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था तुम्हारा 6 नंबर था 3 √3x³ - 8 ठीक है ना। तो इसको सेट कर दो, इस पर क्या सेट कर दो √3x का होल क्यूब है, ये 2 का क्यूब है ना। इस पर बैठा दो बच्चा, इस पर बैठा दो, इस पर a - b a कितना है √3x है, माइनस b कितना है 2 है ब्रैकेट बंद, a कितना है √3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा ना, प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ab कितना है ab, तो ab लिखेंगे a है √3x, b कितना है 2 है ना। इस प्रकार से ब्रैकेट बंद करेंगे, लिखेंगे √3x - 2 है ना, और लिखेंगे 3x², तो क्या हो जाएगा 2 √3x + 4। देखो आंसर आ गया नहीं, देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देख सकते हो ध्यान से। इतना नहीं करना पड़ेगा, तो तुम थोड़ा सा मेहनत करो। इतना मेहनत मेरा करने का कारण था यही, तुम इसको याद कर जाओ। एक और फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a³ - b³ याद करना क्या a - b है ना, a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab ये होता है फॉर्मूला। एक और होता है क्या a - b ब्रैकेट a² + b² + ab ये होता है फॉर्मूला। तो ये फार्मूला का तुम याद करोगे। एक और होता है a³ - b³ ये भी लिख देता हूँ प्लस होता है ना a + b क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -3ab ये होता है। और यहाँ पर ये भी होता है a + b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों रिजल्ट याद रखोगे, इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस बुक में तुम्हारा एक ये दिया है, ये दिया है, इस पर तुमको फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो तुमको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसको तुम समझो और इसको याद करो। देखो मैं टिक कर देता हूँ इसको देखो 9 नंबर इंपॉर्टेंट है तुमको, बाकी सब पढ़ा दी है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर बनाने के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा दिया है 9 है, ए बी बी सी सी ए तुम्हारा दिया है 23 है, और तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना। देखो इसमें भी कर सकते हो तुम, इसका भी फॉर्मूला हम नहीं अलग से लिखाएंगे, इसको 9th क्लास में पढ़ना है। देखो इसमें 3 को दे दिया है ना, 3 को वेरिएशन है ना, ए और बी और सी है। तो सी को मान लो 0, सी को मान लो 0, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी बराबर 9 हो जाएगा। सी को जो 0 माने हो, सॉरी बी है, तो ए बी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा ना। यदि तुम सी को 0 माने हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। नया फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, आ गया ना। अब आराम से तुम ये निकाल सकते हो। देखो इसको निकालने के लिए इसका लो, इसका स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करो। देखो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 9 है ना, 9 का स्क्वायर करो 81। तुमसे पूछा क्या बच्चा, ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 81। ये इधर आएगा तो 2ab हो जाएगा। ए भी दिया हुआ है क्या, हाँ ए भी दिया हुआ है 23, तो ए बी की जगह तुम लिख दोगे 23, 2 गुना 23, 23 गुना कितना होता है बच्चा 46, 23 2 जा 46, माइनस करो 11 में से 6 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 35 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या 35 है, हाँ 35 है। नहीं तो तुम करना चाहते हो तो इसका मैं एक और फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी है। लेकिन मैं माना करूँगा इसको मत याद करो, 9th में 8th क्लास में पढ़ना है नहीं। हाँ लेकिन यूज कर हो रहा है, तुम्हारा सैनिक स्कूल में आएगा तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। क्यूब है तो ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में टूट जाएगा। समझ गया ना, उसको समझो। देखो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 225x। ये बन जाएगा, तुम बना लोगे। कैसे बनाओगे कि बना दे, चलो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 225x है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 225 हो जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर है बच्चा, 15 का स्क्वायर है। हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। बोलो तोड़ दो इसको। माना ए कितना है बच्चा, एक्स है, बी कितना है बी 15 है, ए कितना है एक्स है, बी कितना है 15 है। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। देखो कहीं है आंसर, एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15 एक्स प्लस 15 बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर। समझा। देखो आसान है। देखो 11 नंबर में सॉल्व कर देता हूँ। देखो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर में दिया हुआ है यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 27, तब फाइंड करना है ए प्लस 1 सॉरी क्या है ए माइनस 1/a फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। देखो बच्चा अगर यदि ये फाइंड करना है ना तो अपना मन से ले लो, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर ले लो, क्या हो जाता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए। देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना। अब बोलेगा नहीं तो सम सीखेगा कैसे हैं। तुमसे पूछा क्या, ये पूछा है तो बच्चा इस चीज़ को इधर भेज दो ना, क्या दिक्कत है। ए माइनस 1/a ए का होल स्क्वायर माइनस है तो इधर प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। नहीं निकल जाएगा, सॉरी
हम भी पागल हैं, गलती कर दिया। सही तो बनाया, यहाँ लिख देते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हमने निकाला a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। देखो बच्चा यहाँ निकाला है, अब तुमको दिया हुआ है, क्या दिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना 27, यहाँ -2 है। देखो यहाँ दिया हुआ है, ये चीज़ें दिया हुआ है, ये इसके जगह मैंने 27 लिख दिया। बोलो ये स्क्वायर है, 27 में से 2 गया 25, तो बच्चा a माइनस 1/a बराबर क्या हो जाएगा √25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। यही तो पूछा, यही आंसर है आंसर। देख लो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि बच्चा देखो प्लस माइनस में क्यों आता है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से हटता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है। +5 और -5 भी हो सकता है, क्योंकि देखो -5 का स्क्वायर करो +5 का स्क्वायर करो तो क्या आता है 25, पॉजिटिव, दोनों संख्या पॉजिटिव, इसीलिए बोला जा रहा है ना। तो +-5 हो जाएगा। देखो यहाँ एक और क्वेश्चन है, देखो 12 नंबर क्या है, x + y बराबर 12, XY दिया हुआ है 27 देख सकते हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड x³ + y³। देखो क्या होता है, देखो तो इस प्रकार से तुमको ये निकालना है ना, ये निकालना है ना। देखो इसका हम फार्मूला हमने लिखा था, देखो यहाँ लिखा था, तो ये फार्मूला तुम डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुम कुछ मत करो। मान लेते थोड़ा देर के लिए तुमको याद नहीं है, तुम्हारा दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ। ये फार्मूला तो याद है ना, क्यूब, तो दोनों साइड क्यूब कर लो बच्चा, x + y का होल क्यूब प्लस 12 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b है। 12 का क्यूब कितना होता है बच्चा 1728 होता है। नहीं आता है तो तुम कर लोगे 12 गुना 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर 144, बच्चों को 48, बच्चों को 48, 4 52, 12 5 17, ऐसे करके तुम गुना कर लोगे 1728 आ जाएगा। समझ गया ना। चलो तुमसे पूछा क्या, ये थोड़ा सा आप पुट कर देते हैं। देखो 3xy दिया हुआ है कितना 27, यहाँ पुट कर दो, ये भी दिया हुआ है यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 27, x + y कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12 बराबर 1728। तुमसे पूछा क्या x³ y³ है, 1728 माइनस क्या हो जाएगा 12 36, 36 गुना 27 हो जाएगा ना, गुना कर लो यहाँ पर, 7 6 42, 17 21 4 25, 6 दूनी 12। चलो तो आज कितना जा रहा है तुम्हारा 2 5 2 7 7 2 9, ये तुमको घटाना है 1792 से 1974 घटाना, 8 में से 4 जाएगा 4, 12 में से 7 जाएगा 7 5 16, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है। 754 है क्या, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, 756 है। देखो कुछ गलती हुआ होगा 8 में से, देखो बच्चा 2 में 2 न होगा यहाँ पर, ये 2 होगा, 972 होगा। अब घटाओ तो 8 में से 2 गया 6, 5 756 तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गया ना। चलो आओ देखो नंबर देखो, हाँ 14 नंबर देख लो क्या है, बोलो a + 1, देखो 14 नंबर दिया हुआ है a - 1 और दिया हुआ a² + 1। देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ उतार दिया, पूछा जा रहा है किसके कौन इक्वल है। देखो बच्चा a + b a - b का फार्मूला होता है a² - b का फार्मूला होता है a - b a + b। इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये है तो a + 1 a - 1, तो क्या लिख सकते हैं a² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है a² 1 पर स्क्वायर रहे चाहे ना रहे, 4 लगा दो 8 लगा दो फर्क नहीं पड़ता, आना तो 1 है तो स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं। देखो a² - 1² a² + 1² क्या लिख सकते हैं a पर पावर 4 - 1 पर पावर 4, यानी a पर पावर 4 - 1 आंसर आ जाएगा। देखो है आंसर 14 नंबर, हाँ a पर पावर 4 d है, a पर पावर 4 - 1। क्वेश्चन समझो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 numbers are in the ratio 2:3:4, the sum of their cube is 33957, the number are, वो नंबर बोला जा रहा है, कोई रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 के, है ना, ये दिया हुआ है, तो इसको में अपना मन से x कोफिशिएंट लगा देंगे। बोला जा रहा है इसका क्यूब,
इसके सम का क्यूब, इसके सम का क्यूब बच्चा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 33957 दिया हुआ है। बोलो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा, 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब है, 4 का क्यूब 64x क्यूब। पेन खत्म हो गया, लाओ देखो ये है 957 है। देखो बच्चा सभी को जोड़ लेते हैं, चलो 8 7 15, 15 4 19, 6 2 8, 1 9 90, 90x क्यूब बराबर आ जाएगा 33957। क्या जोड़ लो, कहीं गलत नहीं ना, 7 4 11 8 19, कुछ गलती तो हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखो 7 4 11 होता है, गलती हो गया है, सही से कर लेते हैं। एक्स क्यूब इंटू 7 4 11, 11 8 19, 6 2 8 1 9, 99 आया है, 33957। चलो अब क्या ये 11 से कटेगा क्या, 11 का मल्टीपल तो है, चेक कर लेते हैं। चलो इसको देखते हैं कटता है कि नहीं। 9 7 16, 16 3 19, 5 3 8, दोनों का डिफरेंस करने पर 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या कितना आ रहा है 11, जो कि 11 का मल्टीपल है तो 11 से कटेगा ही कटेगा। तो चलो ये 11 9 जा 99, 11 33, 0 11 8 88, 11 7 77, कट गया। क्या कटेगा, 8 3 11 7 18 कट जाएगा, 8 7 15 3 18, 9 से भी कट जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, 3 9 चौको 36, 36 9 तिया 27, कितना आ गया 343 आ गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343, यानी ये 7 का क्यूब रूट है, 7 आ गया। तुमसे पूछा नंबर, ये नंबर से मान लो ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, तो n पुट कर दो सभी में। n1 कितना है बच्चा, 2x है, n2 कितना है 3x है, n3 कितना है 4x है ना, पुट कर दो। 2 गुना 7 यानी 14, 3 गुना 7 21, 4 गुना 7 28, वो संख्या कौन सा है 14 21 28, है ना। अगर चाहते ना हम लोग तो इतना सॉल्व भी नहीं करते, बना लेते हैं, क्या कि 7 का है तो जो भी नंबर होगा सब 7 से मल्टीपल होगा। देखो ये आंसर है, देखो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, कट जाता है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, कट जाता है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, कट जाता है, मतलब ये सब ऑप्शन नहीं होता है, यही 7 का मल्टीपल है। देखो 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इतना तुम्हारा विकसित नहीं हुआ दिमाग, तुम कोशिश करो जैसे बन रहा हो सही बनाओ, समझा। एग्जाम दो और यहाँ से, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आओ देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। कहा जा रहा है बच्चा बाई 62 में नंबर ऑफ बॉयज जो है बच्चा, बॉयज 2/5 है नंबर ऑफ गर्ल्स के, नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो बच्चा देखो तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो नहीं आ जाएगा, 2:5, ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज का संख्या कितना दिया हुआ है बच्चा, 10 दिया हुआ है, यानी 2x का वैल्यू 10 है बच्चा। तो यहाँ से तुम x नहीं निकालोगे, x कितना है 5 है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का संख्या नहीं निकालोगे, इसमें 5 में गुना कर दोगे, ये x का वैल्यू 5 रखोगे, 25 आ जाएगा। तुम्हारा गर्ल्स का संख्या कितना आ गया 25 आ गया। देखो बन गया, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन बोला जा रहा है। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, 5:7, 4 years नाउ, मतलब आफ्टर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। देखो मैं तुमको इसको सोल्यूशन भाई बताता हूँ। ए और बी का जो रेशियो दिया है 5:7 दिया है, यानी है ना 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एज विल बी 3:4। ये जो दिया हुआ है ना बच्चा, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ए का और बी का, तो दिया हुआ है 5:7, तो लिख देता हूँ 5:7, और बोला जा रहा है 3:4, 3:4 जो हो जाता है 7 साल में हो जाता है। कितना सा 7 साल बाद 3:4 हो जाता है ना। तो बोला जा रहा है
बी का प्रेजेंट एज क्या होगा, इसका प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। देखो बच्चा, दोनों का कॉमन लेंगे। यहाँ कितना है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक को इस दोनों में गुना कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको 2 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। देखो दोनों का सेम हो गया, दोनों का ये डिफरेंस सेम हो गया। मैं बेस्ट में बता दे रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आएगा, बना लेना, उतना इक्वेशन पे क्वेश्चन मानना नहीं है। तुमको 9th क्लास में पढ़ना है क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। देखो तो ये एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तुमसे बी का पूछा ना, तो प्रेजेंट का है ये है बच्चा, ये प्रेजेंट का है ये है। ये एक का वैल्यू कितना आया, 7। तुमको बी का वैल्यू पूछा था, है ना। तो इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 28 साल, सच्चों को 28 साल। नहीं तो इसका तुमको मैं बेस्ट सोल्यूशन में बताता हूँ, ये थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग में नहीं रहेगा। देखो बच्चा, ए अपॉन बी 3 रेशियो सॉरी कितना दिया, 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर, क्या बच्चा, आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, ये मान लो x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 7x। सभी में 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, कितना रेशियो हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एस निकालो, बच्चा कितना हो जाएगा, 5 को 20, 20x, 4 को 16, 17 21x, है ना। ये कितना में लिख दिए थे, हाँ सॉरी 4 है, 4 तिहाई 12, कितना 12 प्लस में होगा 21x। देखो तो ये जो 20x इधर चला जाएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 हो गया। बोला जा रहा है क्या चीज, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, द परसेंटेज ऑफ बी का परसेंटेज पूछ रहा था। बी का परसेंटेज 7x है, बी का परसेंटेज 7x है, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो 28 आ जाएगा, है ना। अगर ए का एज पूछता तो 5x लिखते हैं, 5 में 4 से गुना कर देते हैं तो 20 साल हो जाता है। अब बोल देता है दोनों का डिफरेंस क्या है, एज का डिफरेंस, तो ए माइनस बी करते कितना आता है 2x, है ना। इसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बता रहा हूँ, 8 साल हो जाता है।